हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और आज का व्लॉग मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ ऑलमोस्ट सुबह से ही। ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो गया है और अभी मम्मी मार्केट गई थी मार्केट से कुछ सामान खरीद के लाए हैं, यानी संडे स्पेशल। वेस्ट बंगाल में संडे मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है। आउट ऑफ वेस्ट बंगाल भी है, लेकिन आउट ऑफ वेस्ट बंगाल जितना मैंने रियलाइज किया है, हो सकती हूँ मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन जितना मैंने रियलाइज किया है नोएडा में, आउट ऑफ वेस्ट बंगाल में ना, मुझे ऐसा लगता है कि वीकेंड मतलब वो लोग समझते हैं पार्टी करेंगे, डिस्क जाएंगे, पब जाएंगे, रिलेटिव्स के घर जाएंगे, घर पे दोस्त बुलाएंगे और ये सब होगा। लेकिन वेस्ट बंगाल में सैटरडे संडे यानी वीकेंड का मतलब होता है ये कि आराम करेंगे, घर पे बैठ के पूरा दिन टीवी देखेंगे और जो सबसे मेन चीज है कि नॉनवेज खाना ही है ताकि वो चिकन हो या मटन हो, कुछ भी हो, मटन तो होगा ही होगा, और जो लोग मटन नहीं खाते हैं एटलीस्ट चिकन तो होगा ही होगा। तो हमारे घर पे भी कुछ ऐसा ही है तो मम्मी सुबह सुबह चली गई थी मार्केट में। हम लोग सो ही रहे थे, मम्मी किसी को बुलाए नहीं, चले गए थे मार्केट में। और मार्केट से मैंने देखा कि 2 बैग भर के मम्मी ने सब्जी और नॉनवेज वगैरह लेके आए हैं। तो मैं अभी वही सब कुछ साफ कर रही थी। चिकन भी मम्मी ने लाए हैं, मछली भी लाए हैं, तो इतना कुछ तो एक साथ खाना होगा नहीं, मुझे पता है। और ऊपर से इतना सब्जी वगैरह सब कुछ है, तो बस वही सब मैं थोड़ा बहुत संभाल रही थी। और ब्रेकफास्ट हो गया है। आज मम्मी ने बाहर से ब्रेकफास्ट खरीद के लाए थे, जो कि रेडीमेड ब्रेकफास्ट बोलते हैं ना, एक टाइप का पूड़ी होता है जो कि वेस्ट बंगाल में बोलते हैं इसे नान पूड़ी। तो नान पूड़ी और उसके साथ एक आलू मटर की सब्जी धनिया पत्ता के साथ, वही मम्मी लेके आए थे आज। तो वो खाना हो गया और अभी चल रहा है लंच की तैयारी। मम्मी यहाँ पे सब्जी वगैरह देखिए कितना कुछ लेके ऑलरेडी बैठ गए हैं कि इतना कुछ बनेगा तो धीरे धीरे सब कुछ चॉपिंग भी करना होगा। तो यहाँ पे पूरा सब्जी का मम्मी ने दुकान खोल के बैठ गई है। और यहाँ पे नॉनवेज वगैरह मैंने अभी साफ वाफ किया है। तो यहाँ पे है चिकन। ये कुछ ऐसा चिकन नहीं है, ये है देसी चिकन, जो कि नोएडा में भी मिलता है, लेकिन नोएडा में बहुत महंगा है, लगभग 800 से 1000 के आसपास है। और यहाँ पे ये एकदम हाफ दाम में मिलता है। लेकिन सौरभ इतना देसी चिकन पसंद नहीं करता, इसलिए वहाँ पे हम लोग इतना देसी चिकन खाते नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए देसी चिकन मम्मी ने आज मेरे लिए लेके आए हैं। और एज यूजुअल आप लोग तो जानते ही हो कि मम्मी चिकन नहीं खाती, तो मम्मी के लिए है यहाँ पे मछली। तो आज भी खाना बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ, क्योंकि देसी चिकन आया है बहुत दिन बाद। तो मेरे बहन बोल रहे हैं कि मेरे हाथ से ही खाना है, तो इसलिए मैं पहले खाना बनाऊंगी। तो आज मेन्यू में बहुत कुछ है। वो मम्मी का सब्जी काटना जब खत्म होगा, चॉपिंग खत्म होगा, उसके बाद ही फिर मुझे पता चलेगा कि आज एग्जैक्टली मेन्यू में हमारा क्या क्या है। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों से बाद में शेयर करती हूँ। पहले जो मेरे पास तैयार है बनाने के लिए, जैसे कि चिकन तैयार है, मछली भी तैयार है, मम्मी ने चॉपिंग ऑलरेडी करके दे दिया है। तो अभी वो सब मैं चढ़ा देती हूँ गैस पे। उसके बाद धीरे धीरे मैं आप लोगों से सब कुछ शेयर कर दूंगी कि और क्या बन रहा है संडे स्पेशल। ठीक है, और मैंने सोचा कि एकदम खाना बना के किचन साफ करके निकल जाऊंगी, उसके बाद ही फिर मैं आज नहाऊंगी, क्योंकि आज ना बाहर बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही है। मतलब अगर आप छत पे जाओगे तो विदाउट स्वेटर आप रह नहीं पाओगे, इतना ज्यादा ठंडा हवा चल रहा है। तो इसलिए थोड़ा मतलब टाइम थोड़ा हो जाएगा ना दोपहर की तरफ, उस टाइम पे मैं आज नहाऊंगी, क्योंकि मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ है, गले में अभी भी थोड़ा सा खराश है। तो तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। तो आज बन रहा है हमारे घर चावल। पहले पुलाव बनाने का मन था, बासमती पुलाव। मेरी बहन ने बोला कि मेरे हाथ का बासमती पुलाव खाना है,
लेकिन फिर उसके बाद मेनू कुछ चेंज हो गया क्योंकि मम्मी मार्केट से लाई है ढेर सारा साग, कलमी का साग जो होता है ना, वही साग। देखिए यहाँ पे 1 किलो से भी थोड़ा सा ज़्यादा साग है, जो कि बहुत ही सस्ता दाम में मम्मी को मिली है। तो मम्मी ने बहुत सारा लेके आ गए हैं, बोल रहे कि 2-3 दिन खाएंगे हम लोग, तो इसीलिए साग है। तो साग के साथ तो बासमती पुलाव अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मेनू चेंज होके आज बन रहा है चावल, नॉर्मल चावल जो कि साग के साथ अच्छा लगता है। तो साग बन रहा है, चावल बन रहा है, दाल कल का जो मैंने दाल फ्राई बनाया था वो भी थोड़ा सा है, और बन रहा है यहाँ पे इसे ना चाल कुमड़ो बोलते हैं। ये हमारे गांव के हैं, मेरे दादी माँ ने भेजी थी, तो वो आधा था, तो वो आज खत्म हो जाएगा बनाने के बाद। ये चाल कुमड़ा ना एक्चुअली रात को हम लोग खाएंगे रोटी के साथ, तो अभी बना के रख दे रहे हैं। दोपहर को भी अगर कोई खाएंगे तो खा लेगा, और बाकी का रात को हम लोग खाएंगे। और मछली तो बन ही रहा है, मछली मैंने यहाँ पे फ्राई करके निकाल लिया है, और गैस पे अभी बन रहा है आलू और बैंगन, जो कि मैं मछली डाल के बनाऊंगी, आलू बैंगन के साथ मछली की सब्जी। और चिकन को भी मैंने नमक से मैरिनेट करके रख दिया है। चिकन का भी क्या बनाऊंगी ये मैंने सोचा नहीं है, तो देखते हैं। अगर कुछ ड्राई टाइप का कुछ बनाऊंगी तो उसका रेसिपी अलग होगा। तो मम्मी तो अदरक लहसुन प्याज सब कुछ काट के रख देगी, उसके बाद फिर मैं सोचूंगी कि मुझे क्या बनाना है चिकन का, फिर मैं वही बनाऊंगी। और मम्मी यहाँ पे ढेर सारी साग लेके अभी बैठ के साग को साफ कर रहे हैं। तब तक मैं बाकी का सब कुछ बना लेती हूँ, साग में एंड में बनाऊंगी। বুনু তাহলে চিকেনের কি খাবি বল, কি বানাবো? চিকেনটা আমি শুধু নুন দিয়ে ম্যারিনেট করে দিয়েছি। যেটা ইচ্ছে, তুই তো সবই ভালো বানাস। তাহলেও बहन बोल रही है कि तू तो सब कुछ अच्छा बनाती है, कुछ भी बना ले। ब्लॉग करছিস? हाँ, फिर भी बोलो कि क्या बनाओ, क्या खाना पसंद करेंगे आप मेरे हाथ से। सब तुम्हारी मर्जी। इसको अब जब भी देखोगे ना तभी ये मेकअप करती है, कुछ ना कुछ करती है, ठीक है। हमेशा ड्रेसिंग टेबल के सामने ही वो बैठी होती है, बुक्स लेके भी बैठती है ना तो भी ड्रेसिंग टेबल के सामने बार बार अपना चेहरा देखती है और पढ़ाई करती है। अभी वो जा रही है कहीं बाहर क्योंकि उसको थोड़ा काम है। अभी 1-1.5 महीने पहले ही मेरी बहन 18 की हो गई है, तो शी इज एन एडल्ट नाउ, सो दैट्स वाई उसको वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए आज एप्लीकेशन देना पड़ेगा या फिर ऐसा कुछ है। तो वोटर कार्ड के लिए वो अभी वहीं पे जा रही है, कहीं पे हमारे यहीं पे एक स्कूल है जहाँ पे वोटर कार्ड का एप्लीकेशन वगैरह वहीं से सब कुछ होता है, तो वहीं पे जाने के लिए अभी रेडी हो रही है। वोटर कार्ड के लिए जा रही है ना, मतलब इतना सज धज के तैयार होके। कहाँ शादी में? जब मैं वोटर कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए गई थी तब मुझे आईना के सामने आधा घंटा टाइम नहीं लगा था, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। वोटर कार्ड के लिए इतना सजना धजना, बाप रे। बोल की खाबी बोल चिकन लेमन पेपर चिकन बना ले। लेमन पेपर चिकन, ओ माय गॉड। लेकिन पेपर नहीं है, मैंने पूरा किचन झान लिया था 2-3 दिन पहले। पेपर तो नहीं है, लेमन है, चिकन भी है, तो सिर्फ लेमन चिकन बना देती हूँ, पेपर नहीं है। ये जानलाटा खोला थकले ना खूब बाजे लाइट ऐसे, ठीक है। तो ठीक है, चलिए लेमन पेपर चिकन ही बना लेती हूँ, सॉरी लेमन चिकन बना लेती हूँ, पेपर तो है नहीं। तो हो যাবে তো এতে লেমন পেপার দিয়ে তো খা আর একদিন অন্য दिन বানিয়ে দেবো, ঠিক আছে। तो आज ना प्रॉपर तो लेमन पेपर चिकन नहीं बन रहा है, सिर्फ लेमन चिकन बन रहा है, तो इसलिए आज मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। जिस दिन मैं लेमन पेपर चिकन बनाऊंगी ओरिजिनल वाला, उस दिन मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करूंगी, ठीक है, मतलब रेसिपी शेयर करूंगी। मुझे ये बनाना आता है, मैंने काफी टाइम बनाया है नोएडा में। मेरे बहन ने भी शायद खाया था मेरे हाथ से, खेचिलिस ना बोलो এর আগে? হ্যাঁ, খেয়ে ভালো লেগেছে, তার জন্যই তো বানাতে বলছি। हाँ, तो लेकिन आज पेपर नहीं है तो नहीं बनेगा। एनीवेज चलिए चलते किचन में फिर से। अभी साग बन रहा है, साग जब तक बॉईल हो रहा है ना, मैं यहाँ पे आके मतलब यहाँ पे बहन को मैंने पूछने आई थी, ट्यूशन बेड़ानोर समय আমাকে ডাক দিয়ে আমি ताला দিয়ে देबो। मम्मी है छत पे, मम्मी पूजा करने चली गई है, सब्जी वगैरह सब कुछ काट के मुझे दे दिया है, और अभी बस सब कुछ हो ही गया है। चावल भी बन रहा है एक साइड पे, और एक साइड पे मेरा साग भी बन रहा है। चिकन सिर्फ बनाऊंगी, फिर मेरा भी हो जाएगा, मैं भी नहा लूंगी, और तब तक बहन भी आ जाएगी अपना काम खत्म करके, फिर हम लोग एक साथ लंच कर लेंगे। तो ये हमारा लंच बन गया है संडे स्पेशल। यहाँ पे पहले मैं चिकन दिखा देती हूँ, ये है देसी चिकन, और यहाँ पे है मम्मी की मछली आलू बैंगन के साथ, और यहाँ पे है चाल कुमड़ो, और है कलमी का साग, सैलेड भी है। और ये हमारे घर पे नहीं बना था,
ये मेरे बहन के जो फ्रेंड है ना, पिकाई मेरा भाई है, तो उसकी मम्मी ने मेरे लिए ये स्पेशली बना के भेजा है। तो ये है मुड़ी घंटो, जो कि बंगाली का बहुत ही फेमस एक डिश है। और हांडी में है चावल। तो मम्मी आज खाना परोस रही है, तो चलिए खाना खा लेते हैं। संडे अच्छा खासा लंच करने के बाद दोपहर को मैं और मेरे बहन दोनों मिलके एक वेब सीरीज देख रहे थे, जो कि बहुत ही फेमस है, मिर्जापुर। वही देख रहे थे और वो देखते देखते मैं सो गई। और देखिए तकिए की वजह से मेरा बाल का कैसा डिजाइन बन गया है, क्योंकि मैं भीगे बाल में ही सो गई थी। एक हेयर ड्रायर खरीदना पड़ेगा। एनीवेज अभी शाम हो चुकी है और नींद से उठ गए हैं। आंख देख के आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि कितना सो गए थे। तो चुपता देखा, मेरी बहन भी सो गई थी मेरे साथ साथ। और मम्मी तो सोती नहीं है, मम्मी पूरा दिन कुछ ना कुछ काम वगैरह करती है। हाँ, मम्मी छत पे होती है दोपहर के टाइम पे धूप सेकने के लिए। और अभी नीचे आ गई थी मम्मी और चाय बना रही है। तो हाँ, कॉफी नहीं चाय बना रही है। माँ चाय बनाচ্ছ ना कॉफी का? कॉफी। ओ सॉरी, मम्मी कॉफी बना रही है। देखिए तीनों के लिए कॉफी। तुम्हारा कपटा तो छोटा का ना हो माँ, सबका कप बड़ा बड़ा और मम्मी का कप जो है ना ये छोटा वाला। मुझे समझ में नहीं आता, मम्मी को कॉफी पसंद नहीं है ना, इसलिए। नहीं मम्मी चाय भी छोटा वाला कप में पीती है। मम्मी को छोटा कॉफी पसंद है। मम्मी बोल रही है कि मुझे छोटा कप ही पसंद है। मैं हमेशा ये नोटिस करती हूँ कि हम दोनों का कप, और घर पे जो भी गेस्ट आते हैं, इवन सौरभ को भी मम्मी बड़े कप में ही कॉफी या चाय देती है, लेकिन खुद के लिए छोटा सा कप। इसके पीछे क्या कोई लॉजिक है या फिर इस छोटा वाला कप में पीने का कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट है, मुझे समझ में नहीं आता। और माँ चाय से की बनी चा ভুজিয়াটা নিয়ে চলে আসো। আর বিস্কুট আনবো? হ্যাঁ, চিনি দেওয়া বিস্কুটটা আর ভুজিয়াটা। बस अभी चाय पियेंगे और उसके बाद मेरे बहन का आज कॉलेज में कुछ प्रोग्राम है, ऑनलाइन होगा अभी तो। हाँ, यूनिवर्सिटी का कुछ प्रोग्राम है जो कि ऑनलाइन होने वाला है। हमारे टाइम पे तो यहाँ पे प्रोग्राम होता था, कॉलेज में ही फेस्ट वगैरह होता था और वहीं पे हम लोग जाके परफॉर्म करते थे और बहुत नाचा गाना, हंसी मजाक सब कुछ होता था। और अभी पैंडेमिक की वजह से फेस्ट वगैरह भी हो रहा है ऑनलाइन। समझो क्या एंजॉय करेंगे बच्चे, पता नहीं। कॉलेज का फेस्ट होता है, कॉलेज का कुछ प्रोग्राम होता है, फेस्ट तो छोड़ ही दो, ऐसे ही नॉर्मल भी कुछ प्रोग्राम होता है ना, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग होती है कि जाना होता है कॉलेज में, अच्छे ड्रेस पहन के, मेकअप वगैरह करके, नाचा गाना, ऑर्केस्ट्रा, डीजे, ये सब होता है। और ये ऑनलाइन यहाँ पे कैसा पार्टी होगा, मतलब कैसा फेस्ट होगा मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे देखना है जरूर। तो मेरी बहन यहाँ पे क्लास करेगी। देखिए मम्मी ने सजा के लेके आ गई है कि क्या ना चाहो, भुजिया बिस्कुट। ठीक है, अच्छा। हम लोग ना वेस्ट बंगाल में बिस्किट को बिस्कुट बोलते हैं, ठीक है। तो बस मुझे देखना है कि ऑनलाइन प्रोग्राम कॉलेज का कैसा होता है। तो अगर पॉसिबल हो सके, अगर अलाउ করবে মানে আমি দেখাতে পারবো একটু ভিডিওতে, পারবো না? मुझे देखना मना है। কেন তোকে কি আলাদা করে থাকতে হবে নাকি? আর কি ড্রেস পরে থাকবি তুই? ক্যামেরা অফ থাকবে তো। কেপরিয়া টপ পরে থাকবি? ক্যামেরা তো অফ থাকবে। ও ক্যামেরা অফ থাকবে, তাহলে তো আমি আসতে পারবো। हाँ, पारबी। ओके, कैमरा ही ऑफ रहेगा। कैसा प्रोग्राम होगा मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, मुझे तो जरूर देखना है। तो कैमरा ऑफ रहेगा तो फिर मैं आप लोगों से और क्या शेयर करूं, और तो शेयर करने का कुछ है भी नहीं, मतलब दिखाने का तो कुछ है नहीं। मैं ऐसे ही आप लोगों को बाद में शेयर कर दूंगी, ठीक है, कि क्या कैसा क्या हो रहा है। ये देखिए, ये जो बच्चा है ना, ये मेरे जान से भी ज्यादा प्यारी है। माँ क्यों दे, माँ क्यों दे। देखिए मम्मी की प्यार। चलिए हम लोग अभी चाय पी लेते हैं और उसके बाद फिर बात करते हैं। आज तो बाहर कोथा जाओ नहीं ना? ठीक है, आज मेरे बहन का बाहर कहीं जाने का नहीं है, कहीं पे घूमने जाने का भी नहीं है, ट्यूशन भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है। आज सिर्फ वो यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम अटेंड करेगा। दाड़ा আমার জন্য একটু রাখ, সব একা একা খেয়ে নিচ্ছিস। सारे भुजिया अकेले खा रही है वो। ठीक है, चलिए बाय बाय, मैं चाय पी लेती हूँ।
डिनर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी रात को टाइम हो रहा है 9:30 से 10। ये मेरा ना सीढ़ी लगता चला है ना कब पूरे जब हमें सीढ़ीते अभी टाइम हो रहा है 9:30 से 10 और अभी सोने जा रहे हैं। मम्मी का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। मम्मी अभी किचन साफ करेगी, सब कुछ काम करने के बाद ही मम्मी सोएगी। तो मैं जा रही हूँ सोने। बहन ऑलरेडी चली गई है। माँ गुड नाइट। कौनटा हाँ, तो बहन का फेस्ट तो खत्म हो गया है, लेकिन फेस्ट बिल्कुल भी फेस्ट नहीं था, वो कुछ और ही था जो कि मेरी बहन ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगी आप लोगों को। कि बोल फेस्ट तो केमन हलो, केमन एंजॉय कर ली? मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती हूँ। क्यों? क्यों? टाइम बर्बाद। टाइम सीरियसली टाइम बर्बाद। एक तो है कैमरा वगैरह कुछ भी ऑन नहीं था, म्यूट सिर्फ एक ही ऑप्शन था, म्यूट और अनम्यूट का। तो उसमें कोई किसी का चेहरा भी नहीं देख सकता है। मेरी बहन ने इतना सज धज के लिपस्टिक वगैरह लगा के बोल भी है किसी लिपस्टिक वगैरह लगा के इतना सज धज के बैठी वो लैपटॉप लेके फिर उसके बाद देखा कि कोई किसी को देख भी नहीं सकता है, सुन भी नहीं सकता है। और कोई था रिस्पेक्टिव एक पर्सन था यूनिवर्सिटी का, कोई हेड था शायद, मुझे नाम नहीं पता। तो उन्होंने अकेला ही सिर्फ कुछ लेक्चर दिया है, कुछ स्पीच दिया है उन्होंने, और बाकी सब लोग साइलेंटली सिर्फ सुन रहे थे। तो 4 से 5 घंटे का चला वो फेस्ट। और उसके बाद ऑटोमेटिक 2 घंटे की थी। हाँ, 1 घंटा बाद ही बच्चे इवन टीचर्स भी यानी प्रोफेसर्स भी बोर्ड होके मीटिंग से लेफ्ट हो गए। ठीक है, मतलब फेस्ट से लेफ्ट हो गए। और मेरे बहन ने कतक्षण चलिस्ते 2-2.5 घंटा नहीं कि, और मेरे बहन ने 2 से 2.5 घंटा तक टॉलरेट किया। उसके बाद उसने भी ग्रुप लेफ्ट हो गया। उसके फ्रेंड्स सब लोग उसको बोल रहे हैं कि सच में तेरे में इतना ज्यादा पेशेंस है कि तूने इतना टाइम तक तूने ध्यान से सुना उनको और सब कुछ, मतलब इतना देर तक तू टिकी रही। तो ये सच में बहुत बड़ी बात है। एक जन एक हाथताली तो दीते ही হবে। 2 ঘন্টাই ছিল ওটা, আমি ভাবলাম 2 ঘন্টা পর শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু হলো না, দিয়ে আমি লিভ হয়ে গেছি। बेस করেছিস। तो अभी डिनर हो गया है और अभी हम लोग सो जाएंगे। मेरी बहन अभी बिस्तर वगैरह साफ कर रही है, सब कुछ सुबह के टाइम पे मैं करती हूँ। ठीक है, यानी नींद से उठने के बाद जो बेड साफ करना होता है वो सब कुछ मैं करती हूँ, और रात को सोते टाइम मेरी बहन करती है। और नीचे के रूम पे भी जहाँ पे मम्मी सोती है, मम्मी भी सुबह अपना बेड खुद ठीक करती है, और रात को सोते टाइम मैं या तो बहन दोनों में से कोई एक ऑल्टरनेट करके मम्मी का बेड लगा के ऊपर आ जाते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग भी यहीं पे मैं खत्म करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे आज नए हो, अगर आप मुझे आज फर्स्ट टाइम के लिए देख रहे हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना। ठीक है, फ्रेंड फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए, और उनको भी बोल दीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे जो दिल की बात बाई रिया फैमिली है इससे जुड़ी रहे। तो चलिए, आप लोग अपना ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, और की बोली बोल सेफ रहिए और स्माइल कीजिए, हैप्पी रहिए। हाँ ঠিক আছে, এখনো শিখতে পারলি না রে, এতদিন হয়ে গেল আমার বাড়ি আসা। সত্যি তোকে একদিন একটা একা ब्लॉग करते दूँ। मेरी बहन को ना एक दिन मैं एक पूरा ब्लॉग बनाने के लिए दूंगी, जिसमें मैं गेस्ट रहूंगी और मेरी बहन होस्ट करेगी आप लोगों को। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं। तो चलिए, गुड नाइट, बाय बाय। बाय, गुड नाइट।